बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। HTML में लिस्ट क्या है और लिस्ट के टैग्स, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट, ये तो इसकी मेन जो है वो लिस्ट्स हो गई। इसमें एट्रीब्यूट्स जो होंगे वो भी मैं आपको आज पढ़ाने जा रहा हूँ। इसी के अंदर इसी लेक्चर में आपको ये कवर कराने वाला हूँ इंशाल्लाह। और उसके अलावा ये जो मैंने नीचे ऑरेंज सेक्शन में आपको एक टैग्स और डिस्क्रिप्शन उनकी दी हुई है। UL अनऑर्डर लिस्ट होगी, OL ऑर्डर लिस्ट होगी, LI ये दोनों में चलेगी। लिस्ट एटम होगा ये हमेशा हमारा। DL जो है ये होगा हमारा डिस्क्रिप्शन लिस्ट के लिए। हम शुरू करेंगे ऑर्डर लिस्ट से। मैं इसके सारे एट्रीब्यूट्स भी आपको आज इसमें कवर करवाने वाला हूँ इंशाअल्लाह ताला। हम चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन की तरफ। HTML एडिटर को हमने ओपन किया। सबसे पहले हम शुरू करेंगे डिफ़ॉल्ट जो इसकी है ऑर्डर्ड लिस्ट। ये न्यूमेरिकल लिस्ट होगी हमेशा। मैं आपको बताता हूँ ये किस तरह होगा। न्यूमेरिक क्या है, जिनको नहीं पता बिल्कुल न्यू है उनको समझ आएगी अभी जब ये हम करेंगे साथ प्रैक्टिकली प्रैक्टिस करेंगे तभी सारा ये आपको समझ आएगा। अदरवाइज ये समझना थोड़ा सा एक नई चीज़ होगी, जाहिर सी बात है आपको नहीं समझ आएगी। तो मैंने ये इसका नाम लिखा, फाइल का न्यू फाइल बनाई हमने, एक मतलब न्यू एक पेज बना लिया HTML का। उसके बाद अब मैं इसके जो अंदर डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ था उसको मैंने रिमूव किया, हेलो वर्ल्ड को, और जो H1 था हमारे पास उसको मैंने H3 बना दिया। और यहाँ मैंने नाम वही रख दिया टाइटल में, लिस्ट्स इन HTML। अब इसके अंदर मैं एक हेडिंग दे देता हूँ जो हमें क्लियरली पता चले कि हम क्या करने जा रहे हैं। वैसे मैं ये एग्जांपल के तौर पर अभी आपको दे रहा हूँ समझाने के लिए। मैंने यहाँ ये देखें, इसको रन करके दिखाया आपको तो ये हेडिंग में उसको शो कर रहा है। कोर्स प्लान पे अब हम बनाने जा रहे हैं अपनी एक लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट। OL से हमेशा ये स्टार्ट होगी। इसी की रेंज के अंदर अंदर जहाँ इसका ओपनिंग और क्लोजिंग टैग है, इसके अंदर अंदर हम LI लिस्ट का एक टैग लेंगे और इस लिस्ट के टैग के अंदर हम अपना पहला आइटम लिखेंगे। हम करने जा रहे हैं सबसे पहले HTML। अच्छा, ये मैं बल्कि यहाँ वाजे कर दूं कि फ्रंट एंड का जो है कोर्स प्लान हम करने जा रहे हैं। ये LI सेकंड मैंने लिया, लिस्ट ली, सेकंड टैग लिया, उसके अंदर मैंने CSS3 कर दिया। फिर से एक लेते हैं LI टैग, LI मतलब लिस्ट टैग, तो इसमें मैं लिख देता हूँ जावास्क्रिप्ट। तो ये 3 चीज़ें लिख देता हूँ, मेरे ख्याल से इनफ है। वैसे तो हमने काफ़ी चीज़ें करनी है यार। चले एक और लिस्ट बना लेता हूँ मैं, इसके अंदर बूटस्ट्रैप्स डाल देते हैं। तो ये मैंने आपको रन करके दिखाया, ये देखें यहाँ इसके साथ नंबरिंग इसने ऑटोमेटिकली दे दी थी। ठीक है, अब ये डिफ़ॉल्ट अनऑर्डर्ड लिस्ट जो है वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये किस तरह काम करेगी। तो इसी लिस्ट को मैं कॉपी कर लूँगा, H3 से ही कॉपी कर लेता हूँ मैं यहाँ तक जहाँ OL टैग जो है क्लोज हो रहा है, ऑर्डर लिस्ट का टैग क्लोज हो रहा है। फिर मैंने एंटर प्रेस की 2-3 बार और फिर पेस्ट कर दिया। फिर अब मैंने यहाँ पर आकर OL वाली जगह, अच्छा यहाँ अगर मैं ब्रेक यूज़ करना चाहूँ तो कर सकते हैं हम, वरना छोड़ देते हैं अभी के लिए। तो मैंने UL कर दिया इसको, अनऑर्डर्ड लिस्ट, ये UL। अब मैं रन करके दिखाता हूँ तो देखें ये है डिफरेंस ऑर्डर लिस्ट का और अनऑर्डर लिस्ट का। टाइप ऑफ ऑर्डर लिस्ट इन स्मॉल रोमन एट्रीब्यूट। अब ये एट्रीब्यूट की तरफ हम जा रहे हैं ऑर्डर लिस्ट में। तो ऑर्डर लिस्ट में मैं आपको दिखा रहा हूं कि HTML के अंदर हम एक और लिस्ट लेंगे OL से। इसमें हम इसका एट्रीब्यूट लेंगे TYPE, फिर हम इक्वल साइन डालेंगे और फिर हम ऊपर डबल
कोट्स डालेंगे, उसके अंदर हम लिखेंगे रोमन में। अगर हमने लिखना है तो हम छोटा आई लिखेंगे, छोटा आई से फिर ये काउंटिंग इसकी स्टार्ट होगी रोमन में। तो अब मैंने यहाँ लिस्ट ली बेसिक, और इसके आगे मैं एक और लिस्ट ले लेता हूँ एटम, इसमें हम डाल देते हैं एडवांस्ड। ये टाइप में आप इसको चेंज कर सकते हैं। अब ऑर्डर लिस्ट में हम आ जाते हैं। यहाँ हम एक और ओ एल ऑर्डर लिस्ट जो है मैंने इसके अंदर अब एक ऐड कर दी है। तो उसके बाद मैंने एक लिस्ट आइटम लिया, यहाँ भी मैंने वही सेम चीज़ लिख दी बेसिक, और फिर मैंने एक और लिस्ट आइटम लिया और उसके अंदर मैंने लिखा वही एडवांस लिख देंगे हम। कोई बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा अभी हमने नहीं करना यार, ये आगे जाके हम सारा करेंगे, आप टेंशन मत लेना। बहुत इंजॉय करने वाले हो आप इसको इंशाल्लाह ताला। आप देखो तो आप देख सकते हैं आई और आई आई मतलब रोमन जो है इसकी लिखाई वही आती जाएगी आगे। ये आपको ऊपर ऊपर नजर आ रहा है एबीसी। अब मैं इस ए को बड़ा कर दूं, अगर कैपिटल में लिख दूं तो ये जो है अपनी एबीसी में आएगा। अब जो है स्टार्ट करेंगे हम एट्रीब्यूट इसका जिस नंबर से हम स्टार्ट करना चाह रहे हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको दिखा देता हूं, मैं यहाँ करता हूँ वन से सॉरी टू से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, यहाँ मैं लिखूंगा सबसे पहले स्टार्ट, ये इसका एट्रीब्यूट होगा, वैल्यू जो है वो यहाँ हम देंगे इसकी प्रॉपर्टी कि हमें क्या चाहिए। ये देखो 1 2 3 से शुरू हो गया था। ठीक है, ये शार्ट शार्ट मैं आपको जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ। उसके बाद अब हमारे पास आ गया एट्रीब्यूट रिवर्स्ड। अब ये उल्टा शुरू करेगा गिनती को, काउंटिंग को। अब मैं यहाँ रिवर्स्ड लिख देता हूँ। रिवर्स्ड लिखते ही आप देखना कि क्या डिफरेंस आपको नज़र आता है। ये चीज़ें हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। तो ये देखो वन से मतलब नीचे से ऊपर की तरफ ये काउंटिंग शुरू करेगा अब इसमें। अभी जो है हम एट्रीब्यूट पढ़ने जा रहे हैं कैपिटल एबीसी का। ये भी आप देख लें, इम्प्लीमेंट करके मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। तो इसमें मैं टाइप लिखूंगा वही उसी तरह से सेम ऑर्डर लिस्ट में लिखेंगे हम हमेशा। ये चीज़ ऑर्डर लिस्ट जो है ये इन चीज़ों को काउंटिंग में लेकर आएगी। ए लिख दिया मैंने, तो ये देखे नीचे जो था वहाँ पर ये इसने ए दिया हुआ। उसके बाद यहाँ मैं लिस्ट आइटम एक और ऐड कर देता हूँ ताकि आपको ए बी सी तक नज़र आए। ये जितने मैं बढ़ाता जाऊंगा ये ए बी सी डी ई एफ जी एच सारा चलता जाएगा ना, इसी तरह से काउंटिंग भी जो है वो बढ़ती जाएगी, चलती जाएगी। तो ये देख रहे हैं आप। अब हम H4 का टैग यूज करेंगे ऑर्डर लिस्ट में। यहीं पर ही ये देखो, ये मल्टी टैग मैंने आपको बताया था ना हम यूज कर सकते हैं, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा। तो मैं यहाँ से इसको रिमूव कर देता हूँ। उसके अंदर ही हम रेंज के लिख देते हैं HTML। अब ये उसको हेडिंग एज अ हेडिंग 4 दिखाएगा
उसी के साइज में और बोल्ड भी करेगा। ये देखें, इसने ऊपर करके उसको दिखा दिया हमें। तो ये भी हो गया, क्लियर हो गया। आप इसकी प्रैक्टिस करोगे भाई, प्रैक्टिस करोगे तो कुछ बनेगा। और नेक्स्ट हम इंशाल्लाह ताला बहुत आगे जाने वाले हैं, बहुत कुछ करने वाले हैं। बहुत मज़ा आएगा आपको। वेबसाइट्स बनाओगे आप अपनी पूरी की पूरी। अब नेस्टेड लिस्ट जो है वो क्या है HTML में, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। नेस्टेड लिस्ट्स जो हमारे पास होंगी वो किस तरह से काम करेंगी। ये देखिए, मैं एक ले रहा हूँ क्वेश्चंस का H3 में। तो H3 की रेंज से मैं बाहर आया। यहाँ पर मैंने एक ऑर्डर लिस्ट ली। रेंज इसकी क्लोज की। उसके बाद इसकी रेंज के दरमियान में मैंने लिस्ट बनाना शुरू की। ये मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ एक, मैं इसको टैग लगाना भूल गया हूँ, मैं वो लगा लेता हूँ बाद में। अभी LI का जो टैग है वो हमने इसको लगाना है, वो मैं भूल गया था। तो इशू नहीं है, हो जाता है। ये गलती जो है इंसान को सिखाती है, बल्कि आप देख रहे होंगे तो आपको पता लग रहा होगा कि ओहो यार ये तो भूल रहा है बंदा। तो अच्छा है जिनको ये समझ आ रहा है। जिनको नहीं समझ आ रहा तो फिर बस फिर भाई ऊपर से जा रहा है, ऐसे नहीं करो, इनको माइंड में रखो। देखो अभी मैंने क्या गलती की, इसके अंदर मैंने लिस्ट LI लिखना भूल गया था, तो मैंने यहाँ लिखा। ये अब कंप्लीट हो गया हमारे पास। तो अब ये देखो, नंबर 1 पे हमारे पास क्वेश्चन है। अब मैं इसके ऑप्शन दूंगा इसको। ये देखो, मैं एक और लिस्ट लूंगा, ब्रेक लूंगा, पहले ब्रेक डालूंगा। अभी लिख देते हैं व्हाट इज, हाँ अभी मैं पहले सारे क्वेश्चन ही लिख लेता हूँ। व्हाट इज CSS3। तो फिर से मैंने ब्रेक ली, लाइन ब्रेक की, थोड़ा सा इसको खूबसूरती के लिए फासला दिया। उसके बाद एक और लिस्ट ली। अब मैं लिखूंगा व्हाट इज जावास्क्रिप्ट। ये देखें, यहाँ अब मैंने ब्रेक्स लगाई थी जो वो आपको वाजे नज़र आ रही थी। तो अब हम यहाँ से शुरू करते हैं इसको आगे। अब हम एक लिस्ट लेते हैं, न्यू अनऑर्डर्ड लिस्ट ले रहा हूँ मैं इसके अंदर। ये इसीलिए नेस्टेड लिस्ट है, इसके अंदर दो लिस्ट जो है वो उनका कॉम्बिनेशन हमने बना के जो है एक लिस्ट तैयार कर रहे हैं। अब इसके अंदर मैं 3 ऑप्शन डाल रहा हूँ या 2 ऑप्शन डाल रहा हूँ, 3 ऑप्शन मैं डाल देता हूँ। इट्स हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर 1 ये है हमारे पास। तो वैसे मैं यहाँ टाइप डाल के आपको दिखा देता हूँ, इससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ अगर आप कोई टाइप वगैरह डालते हो अनऑर्डर लिस्ट में तो उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो इसीलिए आपने इस तरह का कुछ नहीं करना। आपने या अगर ABC लाना है तो फिर आपने यहाँ पे OL ऑर्डर लिस्ट को ही लाना होगा। ABC 1 2 3 या रोमन में आपने इसको काउंटिंग देनी है, ऑप्शंस अपने तमाम ऑप्शंस को। तो देखे, अब A में इसने ऑप्शन दिया, ऑप्शन A। अब हम फिर से एंटर प्रेस करते हैं, नीचे वाली लाइन में हम दोबारा लिखते हैं LI। दोबारा से हमने लिस्ट ली और इस लिस्ट में हम अब लिख रहे हैं इट्स अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज
हालांकि यार ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो नहीं है, ये एक मार्कअप जो है लैंग्वेज है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। तो जाहिर है वही हमारा आंसर रहेगा ए। यहाँ मैं दे देता हूँ नॉन ऑफ दीज। तो ये देखें, ये आपको ए बी सी में वो शो कर रहा है। इसी तरह से मैं तीनों को बना लेता हूँ फास्ट फास्ट करके वीडियो को। अब मैं इसको आपको रन करके पेज को दिखा देता हूँ। अब मैं इसका चेंज भी कर सकता हूँ, आई से भी इसको हम शो कर सकते हैं। देखें नीचे वाले ये इसने हमें आई से शो कर दिए, जिनको मैंने आई किया था। अब मैं यहाँ भी आई कर देता हूँ, ये रोमन या ए कर देता हूँ, ए बी सी। ठीक है, कैपिटल में मैंने बड़ी ए बी सी में लिख दिया, तो वो बड़ी ए बी सी में जो जिस तरह के हम ऑप्शन लाना चाहेंगे वो ला सकते हैं। अब मैं इसको रिवर्स्ड कर देता हूँ। अब ये भी देखोगे कि ये ए बी सी जो है उल्टा शुरू हो जाएगा इसका नीचे से ऊपर की तरफ आएगा। सी बी ए या जितने भी ऑप्शन होंगे उतना ही ये ऊपर चलता जाएगा, उल्टा ही चलता जाएगा। मैं फिलहाल के लिए इसको रिमूव कर देता हूँ, ये आपको समझाने के लिए था। ये भी हमारा कंप्लीट हो गया, नेस्टेड लिस्ट जो थी हमारी। अब हमारे पास रहेगी डिस्क्रिप्शन लिस्ट इन HTML। तो अब हम चलते हैं अपनी डिस्क्रिप्शन लिस्ट
HTML की तरफ। तो स्टार्ट करते हैं हम इसी के नीचे से, जहाँ ये हमारा क्लोज हो चुकी थी रेंज, इससे हम बाहर आएंगे, बॉडी के अंदर अंदर रहेंगे बॉडी की रेंज के। तो यहाँ हम ले लेते हैं DL। ये सिंटैक्स आप इनके देखते जाओगे हमेशा यही रहेंगे, DL। DL के अंदर हम लेंगे DT। अब जो है हम एक उसकी फर्ज करो कि हेडिंग ले रहे हैं HTML कोर्स। ये देखो ये साइड में लिखा आ गया हमारे पास। अब विदाउट नंबरिंग होगा, ठीक है, कोई नंबरिंग वगैरह नहीं होगी इसकी, लेकिन ये होगा ऐसे ही जैसे लिस्ट होती है हमारे पास। तो अब हम DD डालेंगे। DD का टैग लगा के हम इसके अंदर हम जितने हमने एटम लिखने हैं DD के टैग से हम उतने मतलब बनाते जाएंगे और लिखते जाएंगे। वो साइड में इसके लिखता जाएगा जिस तरह से वो ऊपर हमारा ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट में हमें शो कर रहा था। ये देखें, ठीक है, रन करके मैंने आपको दिखा दिया लाइव सर्वर पर भी। ये थी हमारी डिस्क्रिप्शन लिस्ट। इसमें एक और ले लेता हूं मैं DD। इजी मेथड फॉर मोबाइल यूजर्स। तो आप देख रहे हो ना, DD में जितने देता जाऊंगा वो यही डालता जाएगा। DT में मैं जो डालूंगा वो उसको एक साइड में करके वो उसके नीचे उसके एटम्स वगैरह जो है हमें वो जितने हमने लेने होंगे वो लेता जाएगा। ये भी क्लियर हो गया आपको। अब हम आगे चलते हैं। ये क्या है, अब जो हमारे पास अनऑर्डर लिस्ट है इसके अंदर हम इसकी टाइप्स चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसमें I O ये नहीं चलेगा, ये मतलब I या A या 1 2 3 या ABC ये नहीं होगा इसमें, ठीक है। इसमें टाइप में हम सेम वही उसी तरह लिख कर ना इसका सिंटैक्स। और डिस्क, इसमें एक है डिस्क। डिस्क देंगे तो हम ये हमें बिल्कुल गोल सा डॉट जो है वो देगा। सर्कल देंगे तो ये अंदर से खाली सर्कल देगा, डॉट टाइप, ठीक है। और अगर यहीं पर मैं इसको लिखता हूं स्क्वायर, तो ये देखें ये इसने चौरस सा एक छोटा सा डॉट आपको दे दिया। तो इसी में अगर मैं नन कर देता हूं तो ये हमें कुछ भी नहीं देगा, कोई नंबरिंग नहीं होगी, कोई चीज़ नहीं होगी। आपको क्लियर हो गया ये सब? अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने लिस्ट भी मुकम्मल कर ली, तो हम काफ़ी स्पीड से आगे जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप कोशिश करें कि इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि आगे जाकर आपको ये चीज़ें बहुत काम आने वाली हैं। और इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में जो है हम वेबसाइट्स को तैयार कर रहे होंगे। ओके दोस्तों, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में।